गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था जेडीए यानी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर के 3 प्रमुख प्रवेश मार्ग पर किस थीम पर आधारित भव्य स्वागत द्वार यानी वेलकम गेट विकसित किया जाएगा। तो वेस्ट टू आर्ट थीम पर इसका विकास होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जेडीए यानी जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 3 प्रमुख जो प्रवेश मार्ग है जयपुर के उनको वेस्ट टू आर्ट थीम पे भव्य स्वागत द्वार यानी वेलकम गेट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इन स्वागत द्वार में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपरा, लोक जीवन की अनूठी झलक देखने को मिलेगी। यह स्वागत द्वार दिल्ली कुंडा मोड़ से आमेर जाने वाले मार्ग, घाट की गुणी, टोल प्लाजा, गंगा मार्ग पर प्रस्तावित न्यू जयपुर के सामने स्थापित किए जाएंगे। दिल्ली कुंडा मोड़ पर बनने वाला जो स्वागत द्वार है वो राजस्थान की आत्मीय परंपरा खम्मा गणी की भावना को संस्कृति का प्रतीक होगा और दर्शाएगा, जो कि प्रदेश की अतिथि सत्कार की घाट की गुणी टोल प्लाजा पर प्रस्तावित स्वागत द्वार को राजस्थान के पारंपरिक लहरिया डिजाइन की थीम पर विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित न्यू जयपुर के सामने बनने वाला जो स्वागत द्वार है वो पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में आगंतुकों का स्वागत करने की जो कलात्मक आकृतियों के माध्यम से प्रदेश की पधारो हमारे देश की भावना को साकार करेगा। परियोजना पर लगभग 5.36 करोड़ रुपए लागत आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। पीएम सेतु योजना के तहत राजस्थान में प्रस्तावित क्लस्टर की संख्या कुल 8 है। गिव अप अभियान के तहत कितने सक्षम लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है। तो राजस्थान में 93.48 लाख जो है पात्र खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े थे उन्होंने अपना लाभ छोड़ा है। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के जो नए सचिव कौन बने हैं, नरेश पाल गंगवार, ये राजस्थान से है। नेक्स्ट है भारत टैक्सी सहकारिता पहल का शुभारंभ राजस्थान में किसने किया। सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया, गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार। नेक्स्ट है एसएलएससी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कितने उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया गया। 10 उद्योगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर के जो वैज्ञानिक है उन्होंने सरसों की नई उन्नत किस्म CS68 विकसित की है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस किस्म को देश भर में समय पर बोई जाने वाली लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी तथा खारे क्षारीय सिंचाई जल वाले क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित किया गया है। तो इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर के जो वैज्ञानिक है उन्होंने लवणीय क्षारीय मिट्टी के लिए सरसों की नई उन्नत किस्म CS68 विकसित की है। जी हाँ, सरसों की उन्नत किस्म CS68 या CS68 जो कि जिसका विकास राजस्थान के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर में किया गया। CS68 के माध्यम से जो ये मध्यम अवधि की किस्म है जो कि 128 से 134 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। इसके पौधे की औसत ऊंचाई लगभग 190 सेंटीमीटर है। इसकी संभावित उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बताई गई है। उचित खेती प्रबंधन अपनाने पर किसान बेहतर गुणवत्ता के साथ अधिक उत्पादन ले सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये किस्म उन क्षेत्रों में खास तौर पर फायदेमंद साबित होगी जहां पर सिंचाई के पानी में लवणता ज्यादा या मिट्टी प्रभावित है। इस किस्म को देश भर में समय पर बोई जाने वाली लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी तथा खारे क्षारीय सिंचाई जल वाले क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कोटा जिले की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी, इनका चयन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स जो चल रहे हैं उसमें भारतीय मुक्केबाजी टीम में इनका चयन किया गया है। बिल्कुल सही कथन दिया गया है। ये प्रतिनिधित्व कर रही है। दूसरा है कि 90 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करेगी, तो यहाँ पर यह गलत है। 70 किलोग्राम भार वर्ग में है, न कि 90 किलोग्राम, यानी इसमें केवल कथन ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कोटा जिले की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी, इनका चयन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए भारतीय मुक्केबाजी टीम में चयन हुआ था।
और ये राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर और कोटा जिले की इस स्तर पर चुनी जाने वाली पहली खिलाड़ी है। उनका चयन एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही शानदार प्रदर्शन के लिए किया गया था। यूके के स्कॉटलैंड में स्थित ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है अभी। और भारतीय टीम में कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी को जगह मिली थी। ये 70 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करेगी। अरुंधति बॉक्सिंग वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतकर राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बॉक्सर बनने का भी गौरव इन्होंने हासिल किया था। नेक्स्ट है नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में राजस्थान का ओवरऑल क्या स्थान रहा था। 10वें स्थान पर रहा था राजस्थान। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में ओवरऑल रैंकिंग में 10वें पायदान पर राजस्थान रहा था। राज्य को 48.1 अंक मिले हैं, जिसके आधार पर देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10वें और बड़े राज्यों में 17 राज्यों में 8वें पायदान पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, नियामकीय सुगमता और उद्योग समर्थक सरकारी नीतियां हैं, जबकि बिजनेस क्लाइमेट, संस्थागत व्यवस्था और वित्तीय स्वास्थ्य ऐसे क्षेत्र है जहां भी उल्लेखनीय सुधार की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान का जो क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1.22 लाख रुपए, कृषि का जीवीए 12.7%, उद्योग में 28.4%, सेवा क्षेत्र का 58.9% योगदान है। 2023-24 में राज्य में $265.43 मिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आया। प्रमुख उद्योगों में बेसिक मेटल्स, फूड प्रोसेसिंग और केमिकल्स शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि जन धन योजना के तहत राजस्थान में 3.86 करोड़ से अधिक खातों में कुल 24,933 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं। राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है जन धन योजना के लागू करने में। तो इसमें पहला कथन सत्य है। दूसरा है कि राजस्थान में कुल 3.86 करोड़ खातों में से 2.19 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के हैं जन धन योजना के अंतर्गत। तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की अगर बात करें तो जन धन योजना के तहत राजस्थान में 3.86 करोड़ से अधिक खातों में कुल 24,933 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपए जमा हुए हैं, जिससे राज्य देश भर में चौथे पायदान पे आ गया है। राजस्थान में कुल 3.86 करोड़ खातों में से 2.19 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के हैं। महिला खाता धारकों की हिस्सेदारी 57% है, जो कि 56% के राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। जन धन योजना के तहत राजस्थान में 3.86 करोड़ से अधिक खातों में कुल 24,933 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। राजस्थान चौथा स्थान है। 57% खाते हैं वो महिलाओं के हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। साल 2014 से शुरू प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता धारकों को कई सुविधाएं मिलती है। राज्य में अब तो 2.87 करोड़ से अधिक रुपए डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा लाभार्थियों की अगर बात करें तो जीरो बैंक बैलेंस, 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और पात्र खाता धारकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर जैसी कई सुविधाएं योजना में मिल रही है। नेक्स्ट है राजस्थान में समान नागरिक संहिता UCC के कार्यान्वयन और मसौदे के लिए गठित अधिकार संपन्न समिति के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में ध्यान रखना रंजना प्रकाश देसाई है वो इसमें अध्यक्ष है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में समान नागरिक संहिता UCC के कार्यान्वयन और मसौदे के लिए गठित अधिकार संपन्न समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई है। राजस्थान में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, जनता से 5 अगस्त तक सुझाव और राय एकत्रित करने के लिए राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए गठित अधिकार संपन्न समिति है। UCC कानून के तहत परिवर्तन, जो विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, बहुविवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण और पैतृक संपत्ति में पुत्र और पुत्रियों दोनों के लिए समान अधिकार इसमें शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब दोस्तों बात अगर सूजसी प्रश्नोत्तरी की जाए तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 158 जो कि 27 जुलाई को प्रकाशित की गई थी। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान में गिव अप अभियान का शुभारंभ कब किया गया। तो गिव अप अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2024 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए सरकार के द्वारा लैंड यूज चेंज की समय सीमा घटाकर कितनी की गई है? तो इसमें जो समय सीमा है वो कम करते हुए 30 दिन कर दी गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, माँ योजना के तहत राज्य के बाहर इलाज करने पर जो मरीज के पात्र चिकित्सा खर्च का पुनर्भरण किस नोडल एजेंसी के द्वारा किया जाता है? इसमें जो नोडल एजेंसी कार्य करती है वो राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी है, वो इसमें कार्य करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने के लिए बनाने के लिए भामाशाह प्रवासी राजस्थानी और सीएसआर के सहयोग से जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किस अभियान के तहत करवाया जा रहा है? तो इसमें कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है वो चलाया जा रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत बूंदी जिले का उत्पाद कौन सा है? बूंदी जिले का जो उत्पाद है वो है सैंडस्टोन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी जिनको हाल ही में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है, वे कौन है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।